घाघरा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ा है। नेपाल की बारिश से घाघरा नदी उफान पर है। 12 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। घरों और स्कूलों में घुस गया है पानी, जहां आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ग्रामीणों ने राहत की मांग उठाई है। प्रशासन से मदद की उम्मीद जो है वो बरकरार है। देखिए, बारिश जो है वो देश विदेश सब जगह तबाही मचा के रखे हुए। अब आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी तबाही है। 12 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। तस्वीरें भी आपको साझा कर रहे हैं। और ये जो स्थिति हुई है वो घाघरा नदी के वाटर लेवल बढ़ने की वजह से हुई है, यानी कि जलस्तर बढ़ चुका है। अब घर और गांव में पानी घुस गया है। स्कूल में बच्चे यहां पर आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और पढ़ाई तो छोड़िए, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पूरा का पूरा जो घर है वो पानी में डूब चुका है, और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हाथों में डंडे लेकर साइकिल पर सवार लोग मजबूर हैं जाने के लिए। इस बारिश ने सबसे ज्यादा गरीबों पर यहां पर तबाही मचाई है। जिस तरीके से सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होते, दर्शकों, पूरा का पूरा गांव डूब जाता है। पानी निकलने में काफी समय लगता है, रेस्क्यू चलता है, लेकिन बाढ़ का पानी बहुत समय लेकर बाहर निकलता है। और अब पानी भर गया है और लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। घरों और स्कूलों में ये पानी घुसा है। तस्वीरें आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। गांव की तस्वीरें आप देखिए। पूरा का पूरा इलाका, और गांव में तो वैसे भी जो घर होते हैं वो मिट्टी के होते हैं। अधिकतर मिट्टी के घरों में जब पानी घुसता है तो वो पूरा का पूरा घर जो है वो ढा देता है। आप सोचिए, एक गरीब जो बड़े मिन्नत के साथ उस घर को बनाता है, एक बाढ़ आता है और पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त करके चला जाता है। और यही वजह है कि अब बाढ़ का पानी बेहाल कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और प्रभावित कर रहा है। नेपाल की बारिश से घाघरा नदी उफान पर है। ये बड़ी खबर। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के बहराइच में साफ दिखाई दे रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता संजय मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचकर ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बहराइच जिले की मोतीपुर तहसील के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गांव पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी जिस रास्ते से हो करके हम यहां से निकल रहे हैं, सबसे पहले अपने सहयोगी शुभम से कहेंगे कि उस रास्ते को दिखाएं कि जिस रास्ते से हम होकर के निकल रहे हैं उस रास्ते पे तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा पानी है। ये देखिए, सभी ये लोग राहगीर हैं और ये इसी तरीके से ये लोग उस पानी को निकल करके इनको जाना पड़ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सामने आपको दिखा रहे हैं कि माता जी आ रही हैं और वो भी तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पार कर लिया है, और अभी उन्हें 500 से 700 मीटर की दूरी का रास्ता उन्हें पार करना है। उसके बाद वो इस पानी से बाहर निकल पाएंगी। सोचिए कि जिस पानी के भीतर तमाम जीव जंतुओं का खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे वो मगरमच्छ हो या घड़ियाल हो या अन्य कई तरह के जीव जंतुओं का खतरा इस पानी में बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात कर ले रहे हैं। ये बताइए कि इस कितना लंबा ये पानी होकर के आपको गांव में जाना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें इस बाढ़ की वजह से हो रही है? सर, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये पानी का जो भराव है, 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, और अप करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। बाजार के लिए हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा तो पानी हेल के ही जाना पड़ेगा। दवा के लिए अगर हमें जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। एक बार मैं फिर सुबह से मैं कह दूं कि आप रास्ते को जरा दिखा दीजिए कि जिस रास्ते से हम हो करके आए हैं, हम खुद उस पानी से निकल रहे हैं और उस वास्तविक स्थिति को हम देख रहे हैं, जिस स्थिति से ये पूरे गांव के लोग, कई गांव के लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अगर यह पानी कुछ दिन अगर रह जाता है तो कितना विभत्स यहाँ का जो है वो नज़ारा हो जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ के लोग परेशान हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन तक राहत की सामग्री पहुंचाया जाए, क्योंकि इनके घरों में खाना बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में यह लोग इसी खतरनाक पानी के बीच से निकल करके और ये लोग जो है वो सूखे स्थल तक जा पा रहे हैं। ऐसे में दवाओं की व्यवस्था, बच्चों को स्कूल जाने की व्यवस्था और कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पूरी तरीके से इनकी चरमरा चुकी हैं, और इनकी मांग है कि प्रशासन इन तक पहुंचे और इनकी मदद करे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।